कि उनकी हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के षड्यंत्र से उनकी हत्या किया गया। सीआरपी ने गोली मारा कि उनके मुंह में पेशाब पड़ा। 1972 जगदेव बाबू का आखिरी चुनाव हुआ और उस समय आप कहाँ थे, उनकी हत्या कैसे हुई? देखिए, मैं तो सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में बीए का स्टूडेंट था और बाबूजी कभी भी राजनीति में आने नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले पढ़ लिख जाओ, उसके बाद जो करना है करो। लेकिन उस दिन उन्होंने स्पेशली कहा कि नागमणि 5 सितंबर को पुरथा करपी में धरना है, इसमें आप माँ को लेकर के आप दूसरा प्रखंड करपी है वहाँ रहो और मैं कुर्था रहूँगा। और उस समय एक आपके लोकप्रिय पेपर और चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1972 के बाद चुनाव हारने के बाद वो दिन और रात पूरे बिहार के पैमाने पर सभी जिला प्रखंड में ऑर्गेनाइज करना शुरू किए। और उस समय जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था, जेपी मूवमेंट, छात्र आंदोलन। तो उनका कहना था कि आंदोलन सही है लेकिन नेतृत्व जयप्रकाश का गलत है, क्योंकि एक टाइम में जयप्रकाश जब राजनीति संन्यास लिए थे तो राजनीतिज्ञों को वह वेश्या शब्द से यूज किए थे। इसलिए इनका कहना था कि आंदोलन सही है, नेतृत्व गलत है। और अपने नेतृत्व में पूरे बिहार में हर प्रखंड जिला 2 महीना लगातार वह कार्यक्रम करते रहे। और 5 सितंबर को जो कुर्था में वो पूरे बिहार सब प्रखंड वाइज शोषित दल की ओर से पूरे प्रखंड में धरना का कार्यक्रम हुआ। उसका कुर्था का नेतृत्व अमर शहीद जगदेव प्रसाद हमारे पिता कर रहे थे। और इसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि उनके हत्या में बहुत तरह का गलतफहमी लोगों में है, लेकिन कड़वी सत्य ये है कि उनकी हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के षड्यंत्र से उनकी हत्या किया गया है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और उसका मैं कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी बाबूजी से काफ़ी प्रभावित थी और इनके एक मित्र थे, केंद्र में मंत्री थे, उनको इंदिरा गांधी पटना भेजी और वो आ करके इनको बोले कि इंदिरा जी, प्रधानमंत्री जी आपको बुलाई है और आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो बोले कि ठीक है चलो। मैं दिल्ली गए और पार्लियामेंट में जो चेंबर था प्रधानमंत्री जी का, उसमें परिचय हुआ। इंदिरा जी ने कहा कि जगदेव बाबू, आप तो काफ़ी क्रांतिकारी और लड़ाकू नेता हैं। मैंने प्रिवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हूँ जो काफ़ी देश के लिए हितकर है और आप ऐसे क्रांतिकारी नेता को मेरा हाथ मजबूत करना चाहिए। आप कांग्रेस में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैडम, ये बिल्कुल सही है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स जो आपने लागू किया है, इसका पूरा देश ऋणी रहेगा, लेकिन मैं तब तक आपके पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा जिस दिन आप ब्राह्मणवाद का खात्मा कर देंगे। तो इंदिरा जी ने कहा कि मीन्स मतलब क्या है? बोले कि देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण है, देश का प्रधानमंत्री आप ब्राह्मण है, देश का राज्यपाल और मुख्यमंत्री 99% ब्राह्मण समाज के लोग को बनाए हुए हैं। आखिर में जो यहाँ हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात में भी बहुत अन्य जातियाँ हैं। तो आप जिस दिन ब्राह्मणवाद का खात्मा करेंगे उस दिन हम आपके पार्टी में शामिल होंगे, अदरवाइज
मैं आपके पार्टी में नहीं जा सकता हूँ। इंदिरा गांधी घड़ी देखी और चमकते हुए बोली कि ठीक है जगदेव बाबू, मैं पार्लियामेंट जा रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं भी बिहार जा रहा हूँ। और उसी के बाद पूरा षड्यंत्र करके और 5 सितंबर को तमाम जो सामंती समाज से डीएम, एसपी, एसटीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ सबका पोस्टिंग रातों रात की। और 5 सितंबर को लाखों लोग के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। जब पटना से चले थे 5 सितंबर को, तो बीच में सैकड़ों लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू आप मत जाइए, वहाँ प्लानिंग है आपकी हत्या करने का। इन्होंने कहा कि भाई दुनिया का रिकॉर्ड आप देख लो कि नेता के प्रोटेक्शन में पुलिस रहती है, कभी नेता का हत्या पुलिस करे, ये दुनिया का रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आप लोग ये सब चीज़ दिमाग से हटाइए। और मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी जान भी जाएगी तो देश का जो बैकवर्ड है, दलित है, माइनॉरिटीज है, ऊंची जात के गरीब लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। और वो जब वहाँ कुर्था गए, लाखों लोग गाजा बाजा ले करके पूरा इलाका का एक गांव, औरत मर्द बाल बच्चा सब गाजा बाजा के साथ पहुंचा। और उसमें ये जो इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र किया था, उस प्लानिंग के आधार पर ये कुछ सामंती जो गुंडे थे, वह भीड़ में, जहाँ लाखों लोग था, वो भीड़ में वो 25-30 लोग चले गए और ईंटा से पत्थर, जहाँ बाबूजी कैंपस में थे, जहाँ एसटीओ डीएसपी सब थाने के लोग थे, वहाँ ये धरना शांतिपूर्ण दे रहे थे। शांतिपूर्ण धरना था। और बाहर से वो 25-30 लोग ने ईंटा चलाना शुरू किया, जिसमें 2-4 पुलिस वाले को हल्का चोट भी लगा। तो वहाँ का जो एसटीओ था, मुकेश नंदन आईएएस था, उसने पहले गोली चलाने का आदेश दिया। हवलदार कोई मुसलमान था, उसने कहा कि नहीं, जगदेव बाबू इतने बड़े नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं जिसके चलते हम गोली चलावेंगे। तो गोली नहीं चलाया। अंत में इन लोगों ने जहानाबाद में सीआरपी को मैसेज दिया और कहा कि एक बहुत बड़ा नक्सलाइट का लीडर लाखों लोग को घेरे हुए है थाना को, और हम लोग का जान बचना मुश्किल है। एसटीओ साहब बोले, ये एसटीओ बोला। और तब सीआरपी आया, आते लाठी चार्ज किया। और एसटीओ और डीएसपी भूमिहार समाज का था, उसने कहा कि जगदेव बाबू जो ईंटा पत्थर चला रहा है उसको आप मना कीजिए। तो ये जो ही आगे बढ़े, बोले कि भाई आप लोग ईंटा पत्थर मत चलाओ, सब शांत हो गया। और जो ही रिटर्न हुए तो सीधे उनको गोली मार दिया गया। सीआरपी ने गोली मारा, वो गिर गए। गिरने के बाद वहाँ इंटायर जो पब्लिक थी वहाँ टूट पड़ा। इनको उठा करके और जीप में लाद रहा था कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन ये जितने वहाँ पदाधिकारी और पुलिस अफसर था, सबने लाठी से मार मार करके सबको भगा दिया। और उनको घसीटते हुए उनको थाना में ले गया। और उस समय जिंदा थे, उन्होंने पानी मांगा। और जहाँ प्रदर्शी लोग थे वहाँ मौजूद, उन लोगों का कहना था कि उनके मुंह में पेशाब डाल दिया। इतना गुंडागर्दी जो सामंती तत्व था, और इंदिरा गांधी के निर्देश पर जो हत्या हुआ,